खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच इसकी रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 1,78,729 नए मामले सामने निकल कर आए हैं, जबकि 186 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके बाद देश में कुल कोरोना के मामले बढ़कर 3,57,07,727 हो गए हैं, जबकि इस महामारी से अब तक कुल मरने वालों की संख्या 4,83,936 हो गई है। कोरोना के नए केस के बाद अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,23,619 हो गई है। हालांकि कोरोना महामारी से अब तक 3,45,01,72 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। अब तक 151 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी हैं। देश में रविवार को कुल 13,52,717 सैंपल टेस्ट किए गए थे, यानी कि कल तक 59,15,75,352 सैंपल टेस्ट कराए जा चुके हैं। और अगली खबर दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिसकर्मी की कार से टकराकर बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार युवक ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता था। रोहिणी इलाके के अंबेडकर अस्पताल के नजदीक ये हादसा हुआ है। पुलिसकर्मी की बेकाबू कार ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर नजदीक में खड़ी डीटीसी बस में जा टकराई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय पुलिसकर्मी नशे में धुत था। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में युवक की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली के रोहिणी से, जहां पर नशे में धुत पुलिसकर्मी ने बाइक सवार को रौंद दिया और इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रिया तिवारी हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रिया, दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर दिखा है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। जी सत्यम, और क्या नाम है, रफ्तार से गाड़ियां काफी चलती नजर आ रही है रोडों पर। इसको लेकर सख्ताइयां बढ़ रही है, मगर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस की भी गलतियां निकल के आ जाती है कि अचानक से वो लोग भी ध्यान नहीं देते, जिस कारण से ऐसा हादसा नजर आता है। ये बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी नशे में धुत था। जी, इसी में बताया जा रहा है कि उनकी भी गलतियां कहीं ना कहीं निकल के आती है, जहां पुलिस प्रशासन माना जाता है कि देश के लिए काफी अच्छी अहमियत रखती है अपने आगे, मगर वही उनकी गलतियां जब निकल के आती है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है सामने, जो एक सवाल खड़ा करने के लिए। तो प्रिया हमारे साथ जुड़ी थी। आपको बताते चले कि बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। करीबन 9:30 बजे की बात है। अम्बेडकर हॉस्पिटल के सामने जस्ट ऐसा हुआ था, और क्या नाम है, वो काफ़ी तेज़ गाड़ी से रेड लाइट क्रॉस करती हुई आई है और सर्विस लाइन पे खड़ा था यार अपनी गाड़ी के पास। अचानक से उड़ाते हुए सीधा डीटीसी बस में घुस गई। जिस गाड़ी से टक्कर हुई कौन था, कुछ पता चला है? अब वो बता रहे हैं कि वो दोनों पुलिस वाले थे और ब्रिजा गाड़ी थी और ड्रिंक कर रखा था उन्होंने, और सीधी उसमें टक्कर मारते हुए बाइक काफ़ी दूर जाके गिरी और वो भी काफ़ी दूर जाके गिरा और स्पीड ज़्यादा थी। ये कल करीब 9:30 पौने 10 का टाइम था। अम्बेडकर हॉस्पिटल के सामने ये लड़का किसी काम से गया हुआ था, जॉब करता था, वहाँ खड़ा हुआ था। तो ये पीछे से कोई ब्रिजा का गाड़ी आई है, उसने टक्कर मारी है, बहुत ज़बरदस्त टक्कर थी। उसके बाद आगे लो फ्लेवर बस थी, उसमें जाके एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, और लड़का वहीं उसी समय ख़त्म हो गया। कहाँ जॉब करता था और जो टक्कर मारी है कौन? जोमेटो में करता था, होम डिलीवरी।
और जो टक्कर मारे कुछ पता चल पाया कौन नहीं, थे? वो तो पुलिस वाले थे बता रहे हैं गाड़ी में, हम मौके पर तो नहीं देखे हैं, लेकिन लोग बताते हैं पुलिस वाले थे जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। क्या कोई नशा वशा भी कर रहे थे वो? हाँ, वो बता रहे नशे में, पूरे फुल नशे में थे। और अगली खबर मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के सुजालपुर नगरीय निकाय की जल प्रदाय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट कराने व नालों का गंदा पानी नदी में मिलने से रोकने के लिए अमृत मिशन योजना लागू की गई है। रविवार को नगरीय प्रशासन मंत्री के सहायक ने सुजालपुर विधायक इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में योजना का प्रारूप बनाने वाली एजेंसी के साथ शहर का भ्रमण किया है और साथ ही गंदे नाले का पानी नदी में मिलने से रोकने के लिए नालों को कनेक्ट कर गंदी पानी को एक जगह उपचारित करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट योजना लागू करने पर मंथन हुआ है और इस योजना के तहत सभी नालों का पानी एक जगह एकत्र कर उपचारित किया जाएगा और साथ ही इस पानी का प्रयोग सब्जियों के उत्पादन में प्रयोग करने और पेड़ पौधों में देने तथा पेयजल के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में लेने की व्यवस्था की जाएगी। नदी में नालों का पानी रोकने से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। शाजापुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। ईंट भट्टे पर हुआ नुकसान का मंत्री ने लिया है जायजा। खबर आपको बता रहे हैं, राज्य मंत्री ने जायजा लिया है। राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जायजा लिया है। शीघ्र सर्वे करने हेतु अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। जहां जहां क्षति हुआ है तत्काल सर्वे कराया जाए। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बरसात होने की वजह से ईंट भट्टों पर काफी नुकसान हुआ है। तो ईंट भट्टों पर हुए नुकसान को लेकर मंत्री ने जायजा लिया है और राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जायजा लिया है। शीघ्र सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय गोस्वामी हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, ईंट भट्टों पर सर्वे करने मंत्री पहुंचे, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, इससे सत्य बताना चाहूंगा, जो मौसम वजह जो बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं ईंट भट्टे की गिरफ्तारी और जो ईंटें जो पूरी खराब हो चुकी है, उसी को लेकर राज्य मुख्यमंत्री इंदर सिंह परमार ने एक दौरा किया। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इनका सर्वे करके और उनको मुआवजा दिया जाए। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है।
जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने निकल कर आई है। युवक पिछले 25 नवंबर से अपने घर से लापता चल रहा था। युवक की हत्या क्षेत्र में ही रहने वाले कुख्यात जिला बदल बदमाश ने की है। आरोपी ने युवक को एक बिल्डिंग की छत पर ड्रम से भरकर जला दिया है और बताया जा रहा है कि युवक का कुख्यात गुंडे नारायण वर्मा उर्फ नारू से विवाद हो गया था। आरोपी को शक था कि मृतक के उसकी प्रेमिका से संबंध हैं और इसी शक के चलते उसने अपने 2 साथियों के साथ चिंटू को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पता चलाया गया है कि आरोपी नारायण उर्फ नारू ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया है। देखिए, ये जो पूरी घटना है ये 25/11/2021 को एक भूपेंद्र उर्फ चिंटू वर्मा की गुमशुदगी से जुड़ी हुई है। ये दिनांक 25/11 को थाना द्वारकापुरी में चिंटू वर्मा की गुमशुदगी कायम हुई थी और उसके बाद से पुलिस द्वारा उसकी तलाश करने के प्रयास किए जा रहे थे। फिर पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ा, मुखबिरों से माध्यम से मालूम पड़ा कि जो नारायण वर्मा है उसका और मृतक का घटना के दिन झगड़ा हुआ था। और दिल्ली साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुल्ली डील ऐप मामले में आरोपी ओमकारेश्वर ठाकुर को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। ओमकारेश्वर को उसके घर से शनिवार दोपहर गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस दिल्ली लेकर रवाना हो गई है। इन दिनों देश भर में 2 ऐप सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई चर्चा में हैं, जिन पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की फोटो डालकर अश्लील टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसको लेकर अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल सुल्ली डील्स ऐप मामले में दिल्ली साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदौर के आईटी एक्सपर्ट ओमकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ओमकारेश्वर एक आईटी एक्सपर्ट है और दिल्ली में ऐप से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद ओमकारेश्वर का नाम भी सामने आया था, जिस पर साइबर पुलिस दिल्ली द्वारा कार्रवाई करते हुए ओमकारेश्वर ठाकुर की गिरफ्तारी कर ली गई है। मेरा बेटा जो है ना आईटी एक्सपर्ट है। हाँ, वो मतलब कि बीसीए करके यहीं आईपीएस स्कूल से, कॉलेज से, आईपीएस एकेडमी से एक्सपर्ट है। तो वो क्या मालूम किसी ने मतलब जो अभी पकड़ाया है ना बुल्ली में, ऐसा हमको सुनने में आया कि वो लोग वो जो आए थे आईटी सेक्टर वाले दिल्ली से, तो बोले कि उन लोगों ने इसका नाम बोला कि ओमकार ठाकुर भी है जो ब्लॉग बनाता है। तो इसको ले गए हैं, इसके लैपटॉप और मोबाइल को भी ले गए हैं। अब वहाँ केवल उसको बोलने के आधार पे इसको यहाँ से ले जाएगा, मतलब इसको फंसाया जा रहा है। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।